हेलो दोस्तों, कोई का इसमें आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो। हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण से जुड़े हुए करंट अफेयर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग इसको अच्छे से देख करके याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं, खास करके इन्वायरमेंट से, करंट अफेयर से जोड़ करके। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर का, कि अब 9 अप्रैल को गज उत्सव का उद्घाटन जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गज उत्सव की शुरुआत किस नेशनल पार्क में की गई है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में की है और किसने किया है, तो राष्ट्रपति ने किया है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसके द्वारा पेश किया गया है, तो विश्व मौसम संगठन के द्वारा पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल जो ग्रह हैं उनके वार्मिंग प्रदूषण को मापने का बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचीबद्ध करने में मदद करना। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है और इसका नाम क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर्यावरण की दृष्टि से बनेगा, इसलिए इनको याद करने की जरूरत है और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए, बड़ी बिल्लियों में कई बिल्ली प्रजाति की आती हैं और बिल्ली प्रजाति में कौन कौन सी प्रजातियां, ये भी हम देखेंगे अभी। तो याद रखिएगा, भारत में बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया है, जिसमें 100 मिलियन की गारंटी धनराशि 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया गया है। और प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका नाम ही रखा गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, में 7 बड़ी बिल्लियों को रखा गया है। बाघ को, शेर को, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, इसके बाद में जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में ये काम करेगा। तो याद रखिएगा, इसमें 7 तरह की जो बिल्ली प्रजाति की जो जीव हैं उनके लिए एक अलग से गठबंधन बनाया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें भारत द्वारा किया गया है और इसमें $100 मिलियन की जो है धनराशि भी रखने का प्रावधान किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा इस, क्योंकि इसमें भारत इन्वॉल्व है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है ये। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 एमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी 0.2 उत्सर्जन में 1% की कमी की वृद्धि हुई है। इस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट कौन जारी किया है और कार्बन में कितना % की कमी हुई है, तो 1% की कमी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत हमारे लिए है कि हम जो देशों द्वारा, संगठनों द्वारा जो ये पर्यावरण के लिए काम किए जा रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ये 2 योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली योजना है अमृत धरोहर योजना। अगर आपसे पूछा जाए अमृत धरोहर योजना का क्या उद्देश्य है, तो आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना। इंटरनेशनल पर रामसर स्थल द्वारा आर्द्र भूमियों वेटलैंड का संरक्षण होता है, लेकिन भारत में अमृत धरोहर के द्वारा होता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और ये किसी न किसी एग्जाम में ये आएगा, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, मेरा ये दावा है, ठीक है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना ये है मिष्टी योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्र किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो मिष्टी योजना शुरू की गई है। ये काफी महत्वपूर्ण योजना, याद रखेगा। और अमृत धरोहर योजना को भी याद रखेगा, काफी महत्वपूर्ण ये योजना दोनों है और दोनों को बजट में इस बार शामिल किया गया है। तो आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र में गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए पूछा जाएगा कौन सी योजना का आवरण किया है, तो Land@47 विजन ऑफ अमृतकाल। इस योजना को शुरू किया गया है किसके लिए, तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरा होने पर स्वीडन ने, की राजधानी स्वीडन में, याद रखेगा, स्टॉकहोम 50 नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह कब किया गया है और कहाँ किया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022। ये जो है, याद रखेगा, इस बार संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन 2 देशों में हुआ है, केनिया में और पुर्तगाल में किया गया है।
ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा कि ये 2 देशों में इसका आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है कि ये इस बार कहाँ हुआ है, तो केनिया और पुर्तगाल में हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की शुरुआत की है। पर्यावरण के जीवन शैली इसे कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये केवड़िया में एकता नगर में की गई है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि जो है 28 तक लोगों के जीवन में पर्यावरण को शामिल करना है। और इसी योजना, याद रखिएगा, जो लाइफ योजना है उसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इस मिशन के तहत अग्नि तत्व मिशन शुरू किया गया है। और ये अग्नि तत्व मिशन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है आपका लेह में हुआ है, लद्दाख की राजधानी लेह में। तो ये याद रखिएगा, इस बार मिशन लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में आएंगे। तो इनको याद रखिएगा, ये कहाँ शुरू किए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। और याद रखिएगा, अग्नि तत्व अभियान जो है इस मिशन के तहत कहाँ शुरू किया गया, तो सम्मेलन हुआ है लद्दाख में, पहला सम्मेलन हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वीं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट के दौरान मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बार आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये दुबई में किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। आपसे पूछा जाएगा कि अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो याद रखिएगा UNEP ने जारी किया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन पिछली बार भी कहीं एग्जाम में आया था। इस बार ये पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी किया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत गाँव, याद रखिएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव घोषित कर दिया गया है कि इस गाँव में कार्बन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी हाईलाइट रहता है। तो वहाँ का पल्ली पंचायत पहली बार ऐसा भारत का पहला ऐसा पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत टैप क्या है, तो भारत टैप पहल एक है, याद रखिएगा। भारत टैप एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, और ये कौन शुरू किया है और किसके लिए शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा, भारत टैप जो पहल है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि टैप और फिक्चर्स के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये समझिएगा कि जो हमारे घरों में नल लगे होते हैं, तो नल को अगर ठीक से नहीं बंद करते तो उसका पानी धीरे धीरे गिरता रहता है और उससे पानी की बर्बादी होती है। तो ऐसा नल लगाना है, ऐसा टोटी लगाना है जिससे पानी का बहाव को रोका जा सके। तो याद रखिएगा, इसलिए इसी पहल शुरू की गई है, भारत टैप पहल शुरू की गई है। और किसके द्वारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। जल दूत ऐप जो याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा किसने शुरू किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और हमारे देश में जो कुआं होते हैं, कुआं में जल वाटर जो है, जो ग्राउंड वाटर, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसी का पता लगाने के लिए जल दूत ऐप की शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। गाँव में जो कुएं के जलस्तर कम हो रहे हैं उनकी पहचान करना और कम क्यों हो रहे हैं उसके कारणों को देखने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय CBD के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन, याद रखिएगा कि इस बार 2022 में कहाँ हुआ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जो विषय क्या था, पारिस्थितिकी सभ्यता पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है। कुनमिंग जो है ये चीन का शहर है और मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। तो पहले
कुनमिंग में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे कोरोना फैलने के कारण चीन में इसका मीटिंग हुई मॉन्ट्रियल में, इसलिए इसको घोषणा पत्र को इसी नाम से जाना गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये मॉन्ट्रियल में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका और केनिया इन दो देशों ने क्या किया है? समावेशी तकनीक से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा की है। आपसे पूछा जाएगा जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा किस द्वारा, किन देशों द्वारा की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका और केनिया के द्वारा। ये हो गया। किसके लिए शुरू किया गया है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बहुत लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। ये दो देशों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश किया है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इसको जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा और पीलीभीत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अपने पहले तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश में एक तराई हाथी रिजर्व बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार इस वक्त पर्यावरण के लिए क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही है, तो उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण काम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल अपनी शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य उत्सर्जन गतिशीलता को नीति के अंतर्गत हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को इसने शामिल किया है। तो केरल ने ये काफी अच्छा इनिशिएटिव उठाया है, तो काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये याद रखिए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये मुंबई पूरी तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया है। तो ये भारत का पहला ऐसा है जो हरित ऊर्जा में बदल गया है। कौन सा? महाराज शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 95% जो ऊर्जा यहाँ से हाइड्रो से और पवन से है, और 5% सौर ऊर्जा से चल रहा है। तो टोटल ये हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गापुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। ये काफी महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि अभी हाल में दुर्गापुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने दी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। हरियाणा में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हरियाणा में जंगल का सबसे कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनने जा रहा है। कहाँ पर? हरियाणा में। और किस जिले में है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। और कितने में? तो याद रखिएगा 10,000 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सफारी जंगल सफारी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू जानते कौन है? ये सरोजिनी नायडू की बेटी हैं। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में कौन सा चिड़ियाघर है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, और यह देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। और पार्क का नाम सरोजिनी नायडू के बेटी के नाम पर रखा गया है। और इस पार्क में याद रखिएगा हिमालयन भेड़िया और लाल पांडा पाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा, आप लोगों को इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको एक भी इग्नोर मत करना। नेक्स्ट है, पांडिचेरी में समुद्र तट की सफाई के दौरान सफाई के लिए सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि किस राज्य में समुद्र तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है? तो यह है पुडुचेरी के लिए, ठीक है। और कौन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने शुरू किया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। इसके तहत जिला कलेक्टरों को जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार करना है। तो ये भारत का पहला ऐसा राज्य है तमिलनाडु जिसने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ऐसा करने वाला यह राज्य देश का पहला है। नेक्स्ट है, केरल में भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड एटलस जारी किया गया। वर्ड मतलब होता है चिड़िया, चिड़ियों के लिए एटलस जारी किया गया है, और इसमें 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। तो ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जबलपुर के मध्य प्रदेश के जबलपुर के
लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो जबलपुर में बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत का पहला पूछा जाएगा, भारत का पहला भूवैज्ञानिक राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है। याद रखिएगा, इसमें 6000 बैरल तेल नष्ट हो गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। पूछा जाएगा कि किस देश में तेल रिसाव के कारण आपातकाल पर्यावरण आपातकाल लागू किया गया था, तो वह है आपका दक्षिण अमेरिका का देश पेरू है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पूछा जाएगा कि वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उत्तराखंड के चमोली में किया गया है, और भी देश का पहला है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है, और सिक्किम 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और सिक्किम से समझौता करके ऑर्गेनिक अर्थात जैविक कृषि करने वाला कौन सा राज्य होने जा रहा है, तो लद्दाख ने समझौता किया 2025 तक। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा है, जो यहाँ का सेला दर्रा के नाम पर है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि विद्युतीकरण मामला, वो भी कौन सा विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है। यह पार्क ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की शुरुआत की है, तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इसकी क्षमता कितनी है, 1.7 मेगावाट। तो भारतीय रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, वो भी भारतीय रेलवे द्वारा लगाया गया है, देश का पहला है मध्य प्रदेश में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज किया जाएगा। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन अफेयर्स ने इसको शुरू किया है। भारत के 5 से 7 शहरों को जो है बिल्कुल कार्बन मुक्त घोषित करने का प्लान बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ओशियन 2022 का सम्मेलन किया गया है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक सम्मेलन है, और इसका उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि के विचार के लिए निपटने का प्रोग्राम बनाया गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में जैव विविधता संरक्षण के लिए तमिलनाडु के नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जो बंगाल की मन्नार खाड़ी और फारस की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। और तमिलनाडु आजकल पर्यावरण के मामले में काफी महत्वपूर्ण काम किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि उड़ीसा में पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य ने एक मैंग्रोव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक जीन बैंक खोला है, तो वह है उड़ीसा। तो ये 40 क्वेश्चन काफी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो भी पर्यावरण करंट अफेयर के हैं। अभी इसके अलावा एक और पर्यावरण करंट अफेयर के लिए हम लोग लाएंगे वीडियो, तो जिससे पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन होंगे
वो आपको फंस जाएंगे एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सारा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। टेलीग्राम अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, डेली टेस्ट भी दे सकते हैं और इस तरह के आपको नोट्स भी वहाँ मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।